हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि मोबाइल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या मोबाइल हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है या हमारा सबसे बड़ा विनाशक है। तो इस टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि आज मोबाइल की पहुंच लगभग हर व्यक्ति तक है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज एक विद्यार्थी गांव में बैठा हुआ कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, नई स्किल सीख सकता है, नई लैंग्वेज सीख सकता है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अच्छे टीचर से लर्निंग कर सकता है। आज घर बैठे बहुत से युवा मोबाइल की सहायता से नई नई स्किल सीख रहे हैं, लेकिन अगर इसको अच्छी प्रकार से यूज ना किया जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज बहुत सारे बच्चों की आई साइट कमजोर हो रही है, आंखों की विभिन्न बीमारियां बच्चों में हो रही है, क्योंकि बच्चे लगातार मोबाइल का यूज कर रहे हैं और उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो इस वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक नियंत्रित वे से इसको यूज ना किया जाए देन इट विल बी वेरी हार्मफुल टू ऑल ऑफ यू। इसलिए मोबाइल का यूज हमें बड़े ध्यान से सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा टूल है कि अगर हम एजुकेशन के लिए, अगर हम कोई स्किल सीखने के लिए इसका यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। इसी तर्ज पर हरियाणा गवर्नमेंट ने 10th और 12th के बच्चों को टैब दिए गए हैं, 10th और 12th के बच्चों को, क्योंकि बच्चे उससे अच्छी प्रकार से लर्निंग कर सकते हैं और उससे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर बच्चे सोशल मीडिया पर इसका यूज करते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। बच्चे मिसगाइड हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनकी मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए फ्यूचर डिस्ट्रॉयर भी साबित हो सकता है। जैसे एक चाकू होता है, चाकू से आप फल काट के भी खा सकते हो, लेकिन चाकू से हाथ भी कट सकता है। इसलिए मोबाइल का यूज सोच समझ के करना चाहिए। पेरेंट्स को स्पेशली अपने बच्चों पर सुपरविजन करना चाहिए कि बच्चे मोबाइल का यूज किस प्रकार से कर रहे हैं। उनको सुपरविजन करना चाहिए बच्चों पर। अगर बच्चा एजुकेशन पर्पज से इसका यूज कर रहा है तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर गेम खेलने में और दूसरे सोशल साइट्स पर बच्चा जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो ये फ्यूचर डिस्ट्रॉयर भी साबित हो सकता है। इसलिए हमें सोच समझकर मोबाइल का यूज करना चाहिए। इससे नई स्किल बच्चा सीख सकता है, इससे बच्चा नई लैंग्वेजेस सीख सकता है, इससे बच्चा अलग अलग प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जिस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर है, अच्छे अध्यापकों से अपनी टीचिंग जो है उससे लर्निंग कर सकता है, उससे सीख सकता है। इसलिए मोबाइल का यूज बड़े सोच समझ के, स्पेशली जो विद्यार्थी होते हैं उनका सुपरविजन, अध्यापकों और पेरेंट्स के द्वारा उनका सुपरविजन करना चाहिए कि बच्चा कहीं मिसगाइड ना हो जाए और क्या है वो इस टूल का सही प्रकार से यूज कर रहा है। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर अच्छी प्रकार से इसको यूज नहीं करता है तो उसकी क्रिएटिविटी, उसका वेस्टेज ऑफ टाइम और उसका फ्यूचर जो है वो इससे प्रभावित हो सकता है। क्योंकि एक टूल्स है, इसके पॉजिटिव साइड भी हैं, इसके नेगेटिव साइड भी हैं। अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए तो इसके बहुत सारे फायदे हैं,
लेकिन नेगेटिव साइड देखा जाए तो ये फ्यूचर डिस्ट्रॉयर भी साबित हो सकता है, विनाशक भी साबित हो सकता है। इस प्रकार से हमें मोबाइल का सोच समझ के यूज करना चाहिए। पेरेंट्स को, टीचर को बच्चों पर सुपरविजन रखना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज supervision, do your children's that what are they doing, and that will be very beneficial to student they if they are using these tools positively. और अगर नेगेटिवली इसका यूज करते हैं then it will be very harmful to the students. Thank you for watching this video. Subscribe to the channel को. Thank you.